ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य सप्तचत्वारिंशः सर्गः। रावणे रक्षस्य पराक्रमो वधश्च। Today we read chapter 47 of the Sundarakandam, which has 38 verses. Prince Aksha, son of Ravana, who came to meet Hanuman in combat, is killed. आज हम सुंदरकांड के सप्तचत्वारिंश का सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 38 श्लोक हैं। रावण पुत्र अक्षय कुमार का पराक्रम और वध। सेनापतीन् पंच सतु प्रमापितान् हनुमता स अनुचरान् स वाहनान् निशम्य राजा समरोद्धतोन्मुखं कुमारम् अक्षं प्रसमैक्षताक्षम्। हनुमान जी के द्वारा अपने 5 सेनापतियों को सेवा को और वाहनों सहित मारा गया सुनकर राजा रावण ने अपने सामने बैठे हुए पुत्र अक्षय कुमार की ओर देखा, जो युद्ध में उद्यत और उसके लिए उत्कंठित रहने वाला था। Hearing of his 5 generals killed with their followers and vehicles destroyed by Hanuman, Ravana, the king, for his part, looked intently and inquisitively on Prince Aksha, who stood face to face with him and was violent in combat and inclined to fighting. स तस्य दृष्ट्य पर्णसम्प्रचोदितः प्रतापवान् काञ्चन चित्रकार्मुकः समुत्पपाताथ सदस्य उदीरितो द्विजाति मुख्यैः हविशेष पावकः। पिता के दृष्टिपात मात्र से प्रेरित हो वह प्रतापी वीर युद्ध के लिए उत्साह पूर्वक उठा। उसका धनुष स्वर्ण जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञशाला में भविष्य की ओर आहुति देने पर अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार वह भी सभा में उठकर खड़ा हो गया। Spurred on by his mere glance, the glorious prince, who was armed with a marvelous bow inlaid with gold, leapt up forthwith in the royal assembly like a flame fed with ghee by the foremost of Brahmanas in a fire sanctuary. ततो महान् बालदिवाकर प्रभं प्रतप्त जाम्बूनद जाल संततं रथं समास्ताय ययौ स वीर्यवान् महाहरिं तं प्रति नैरुतर्षभः। वह महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि अक्ष प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान तथा तपाए हुए स्वर्ण के जाल से आच्छादित रथ पर आरूढ़ हो उन महाकपि हनुमान जी के पास चल दिया। Mounting a chariot effulgent as the rising sun and overlaid with a protective armor of highly refined gold, that eminent and powerful jewel among the ogres immediately marched against that mighty Hanuman. ततः तपः संग्रह संचयार्जितं प्रतप्त जाम्बूनद जाल चित्रितं पताकिनं रत्न विभूषित ध्वजं मनोजव अष्टाश्वरैः सुयोजितं सुरासुरा दृश्यम् असंगचारिणं तडित्प्रभं व्योमचरं समाहितं स तूनम् अष्टासीन बद्ध बंदरम यथा क्रम अवेशित शक्ति तोमरम विराजमानं प्रतिपूर्ण वस्तुना स हेम दाम्ना शशि सूर्य वर्चसा दिवाकराभं रतम् आस्थितः ततः स निर्जगाम अमरतुल्य विक्रमः। वह रथ उसे बड़ी भारी तपस्या के संग्रह से प्राप्त हुआ था। उसमें तपे हुए जाम्बूनद
स्वर्ण की जाली जड़ी हुई थी, पताका फहरा रही थी। उसका ध्वज दंड रत्नों से विभूषित था। उसमें मन के समान वेग वाले 8 घोड़े अच्छी तरह जुते हुए थे। देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकते थे। उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह बिजली के समान प्रकाशित होता और आकाश में भी चलता था। उस रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था। उसमें तरकस रखे गए थे। 8 तलवारों के बंधे रहने से वह और भी सुंदर दिखाई देता था। उसमें यथास्थान शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र क्रम से रखे गए थे। चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्तिमान तथा सोने की रस्सी से युक्त युद्ध के समस्त उपकरणों से सुशोभित उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर देवताओं के तुल्य पराक्रमी अक्षय कुमार राजमहल से बाहर निकला। Mounted on that chariot, which shone like the sun, nay, which had been acquired through accumulated practice of austerities, had been rendered picturesque by a protective armor of highly refined gold, and was decorated with small flags, which could be distinguished by a bejeweled sign, to which 8 excellent horses, swift as mind, were firmly yoked, and was as unassailable by gods and demons alike, which could move without any solid support, and as such course through the air flashing like lightning, was well fitted out and equipped with quivers, which looked charming, with 8 swords fastened to it in the 4 quarters and the 4 intermediate points, in which javelins and lances had been placed in orderly array, and which shone brightly with all war equipments, strung together with a gold cord brilliant as the rays of the sun and the moon. Prince Aksha, who vied with the gods in prowess, presently sallied forth from that place. स पूरयन् कंच महीं च लां तुरङ्गम् आतङ्ग महारथस्वनैः बलैः समेतैः सहतोरण स्थितं समर्थम् आसीनम् उपागमत् कपिम्। घोड़े, हाथी और बड़े बड़े रथों को भयंकर आवाज से पर्वत सहित पृथ्वी तथा आकाश को गूंजता हुआ वह बड़ी भारी सेना साथ लेकर वाटिका के द्वार पर बैठे हुए शक्तिशाली वीर वानर हनुमान जी के पास जा पहुंचा। Nay, filling the firmament as well as the earth, including its mountains with the neighing of horses and elephants and the rattling of large chariots, Aksha, along with the collected forces, approached the powerful Hanuman stationed on the archway. स तं समासाद्य हरिं हरीक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितं स्मितजातसमप्रभं समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा। सिंह के समान भयंकर नेत्र वाले अक्षय ने वहां पहुंचकर लोक संहार के समय प्रज्वलित हुए प्रलय अग्नि के समान स्थित और विस्मय एवं संभ्रम में पड़े हुए हनुमान जी को अत्यंत गर्व भरी दृष्टि से देखा। Hanuman, who stood ready for the annihilation of ogres like the destructive fire raging at the time of universal dissolution, was astonished to see the prince, who was a mere boy before him, arrive to give battle to him. Hanuman was struck with wonder to know that he was the son of the great Ravana, the said Aksha, whose eyes shone like that of a lion, and gazed on him with eyes full of pride. स तस्य वेगं च तपेः महात्मनः पराक्रमं च अरिषु रावणात्मजः विचारयन् स्वं च बलं महाबलो युगाक्षये सूर्य इवाभिवर्धत। उन महात्मा कपिश्रेष्ठ के वेग तथा शत्रुओं के प्रति उनके पराक्रम का और अपने बल का विचार करके वह महाबली रावण कुमार प्रलय काल के सूर्य की भांति बढ़ने लगा। Reflecting on the speed of that gigantic Hanuman as well as on his prowess with regard to his enemies and also on his own strength, that son of Ravana, who was endowed with extraordinary might, began to swell in glory like the sun at the end of the world's cycle. स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थितः स्थिरः संयति दुर्निवारणं समाहितात्मा
हनुमन्तम् आघवे प्रचोदयामास शितैः शरैः स्त्रिभिः। हनुमान जी के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ गया, अतः स्थिरता पूर्वक स्थित हो उसने एकाग्रचित्त से 3 तीखे बाणों द्वारा रणदुर्जय हनुमान जी को युद्ध के लिए प्रेरित किया। Enraged to observe his valor, he took his stand firmly with a concentrated mind and provoked Hanuman, who was difficult to check in combat, to an encounter by piercing him with 3 whetted shafts. ततः कपिं तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं जितश्रमं शत्रुपराजयोचितम् अवेक्षताक्षः समुदीर्णमानसं स बाणपाणिः प्रगृहीत कार्मुकः। तदंतर हाथ में धनुष और बाण लिए अक्षय ने यह जानकर कि ये खेद या थकावट को जीत चुके हैं, शत्रुओं को पराजित करने की योग्यता रखते हैं और युद्ध के लिए इनके मन का उत्साह बढ़ा हुआ है, इसलिए ये गर्वीले दिखाई देते हैं, उनकी ओर दृष्टिपात किया। Observing Hanuman, full of pride inasmuch as he had conquered fatigue, was capable of vanquishing his enemies, and whose zeal for fighting had grown as a result of his repeated triumphs over his enemies, and firmly holding his bow, Prince Aksha, arrow in hand, gazed on him. स हेम निष्काङ्गद चारुकुण्डलः समासा साधाशु पराक्रमः कपिं तयोर्बभूव अप्रतिमः समागमः सुरासुराणाम् अपि संभ्रमप्रदः। गले में स्वर्ण के निष्पदक, बाहों में बाजू बंद और कानों में मनोहर कुंडल धारण किए वह शीघ्र पराक्रमी रावण कुमार हनुमान जी के पास आया। उस समय उन दोनों वीरों में जो टक्कर हुई उसकी कहीं तुलना नहीं थी। उनका युद्ध देवताओं और असुरों के मन में भी घबराहट पैदा कर देने वाला था। Adorned with an ornament for the beast, a pair of armlets and charming earrings, all made of gold, Aksha, fiery spirit, met Hanuman at close quarters, and an encounter took place between them, which was without a parallel and struck awe even in gods and demons. ररास भूमिः न तथाप भानुमान् भवौ न वायुः प्रचचाल च अचलः कपेः कुमारस्य च वीर्यसंयुगं न नाद च द्यौर्दधिश्च चुक्षुभे। कपि श्रेष्ठ हनुमान और अक्षय कुमार का वह संग्राम देखकर भूतल के सारे प्राणी चीख उठे। सूर्य का ताप कम हो गया, वायु की गति रुक गई, पर्वत हिलने लगे, आकाश में भयंकर शब्द होने लगे और समुद्र में तूफान आ गया। Witnessing the mighty contest between the valiant Hanuman and the prince, the earth shrieked in agony under their heavy footfalls. The sun did not shine brightly, the wind ceased to blow, the mountain Trikuta, on which the city of Lanka stood, shook. The firmament rang, and the sea too was convulsed. स तस्य वीरः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्णपुङ्खान् सुविषानिव उरगान् समाधि संयोग विमोक्ष तत्त्ववेत् शरान् अथ 3 कपि मूर्धन्य ताडयत्। अक्षय कुमार निशाना साधने, बाण को धनुष पर चढ़ाने और लक्ष्य की ओर छोड़ने में बड़ा प्रवीण था। उस वीर के विषधर सर्प के समान भयंकर स्वर्ण में पंखों से युक्त सुंदर अग्रभाग वाले तथा पत्र युक्त 3 बाण हनुमान जी के मस्तक में मारे। That hero who correctly knew how to fix his gaze on the target, to fit a shaft to the bow and to discharge it, forthwith dug into the monkey's head 3 winged shafts with lovely heads and golden feathers, which resembled venomous serpents. स तैः शरैः मूर्ध्नि समं निपातितैः शरन् न सृग् दिग्ध विवृत्त नेत्रः न ओदितादित्य निभः शरंशुमान् व्यराजत आदित्य इवांशुमालिकः। उन तीनों की चोट हनुमान जी के माथे में एक साथ ही लगी, इससे खून की धारा गिरने लगी। वह उस रक्त से
नहा उठे और उनकी आंखें घूमने लगी। उस समय बाण रूपी किरणों से युक्त हो वह तुरंत के उगे हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाने लगे। Discharging blood from his wounds caused by those shafts simultaneously dug into his head by Aksha and bathed in it, and thereby looking like a newly risen sun, his eyes rolling rapidly through indignation. Hanuman shone brightly like the sun, surrounded by a circle of rays, having the arrows transfixed into his forehead for its rays. ततः प्लवंगाधिप मंत्री सत्तमः समीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणे उदग्र चित्रायुध चित्रकार्मुकं जहर्ष चापूर्यथ च अहवोन्मुखः। तदंतर वानर राज के श्रेष्ठ मंत्री हनुमान जी राक्षस राज रावण के राजकुमार अक्षय को अति उत्तम विचित्र आयुध एवं अद्भुत धनुष धारण किए देख हर्ष और उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए उत्कंठित हो अपने शरीर को बढ़ाने लगे। Hanuman, the foremost of ministers of the suzerain lord of monkeys, now rejoiced and grew in size on perceiving that offspring of Ravana with his marvelous weapons and picturesque bow raised upwards on the field of battle, inclined as he was to fighting. स मन्धराग्रस्थ इवांशुमाली विवृद्ध कोपो बलवीर्य संवृतः कुमारम् अक्षं सबलं सवाहनं ददाह नेत्राग्नि मरीचिभिः तदा। हनुमान जी का क्रोध बहुत बड़ा हुआ था, वह बल और पराक्रम में से संपन्न थे। अतः मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य देव के समान वे अपनी नेत्रा की मई किरणों से उस समय सेना और सवारियों सहित राजकुमार अक्षय को दग्ध सा करने लगे। Infuriated and full of strength and virility, Hanuman, who resembled the sun appearing on a peak of Mount Mandara, began at that moment to burn Prince Aksha along with his forces and vehicles by the rays of fire emanating from his eyes. ततः स बाणासन शक्रकार्मुकः शरप्रवर्षो युधि राक्षसाम्बुदः शरान् मुमोच अशु हरीश्वराचले बलाहको वृष्टिम् इव अचलोत्थमे। तब जैसे बादल शेष पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अप्सरासन रूपी इंद्रधनुष से युक्त वह राक्षस रूपी मेघवान वर्षी होकर कपि श्रेष्ठ हनुमान रूपी पर्वत पर बड़े वेग से बाणों की वृष्टि करने लगा। Bearing a rainbow in the shape of a bow and pouring a shower of arrows on the field of battle, the cloud in the form of the ogre Aksha began to discharge arrows rapidly on a mountain in the shape of Hanuman, a leader of monkeys, even as a cloud would pour a shower on the foremost of mountains. कपिः ततः तं रणचण्ड विक्रमं प्रवृद्ध तेजो बल वीर्य सायकं कुमारम् अक्षं प्रसमीक्ष्य संयुगे ननाद हर्षाद गणतुल्य निस्वनः। वन भूमि में अक्षय कुमार का पराक्रम बड़ा प्रचंड दिखाई देता था। उसके तेज बल पराक्रम और बाण सभी बड़े चढ़े थे। युद्ध स्थल में उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमान जी ने हर्ष और उत्साह में भरकर मेघ के समान भयानक गर्जना की। Observing on the field of battle the aforesaid Prince Aksha, whose prowess was formidable in combat, nay, whose energy, strength, prowess, and force of arrows had considerably grown, Hanuman thereupon shouted in sheer joy, his roar resembling a clap of thunder. स बालभावात् युधि वीर्यदर्पितः प्रवृद्धमन्युः शतजोपम ईक्षणः समाससाध अप्रतिमं रणे कपिं गजो महाकूपम् इवावृतं तृणैः। समारंगन में बल के घमंड से भरे हुए अक्षय कुमार को उनकी गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गईं और वह अपने बालोचित अज्ञान के कारण अनुपम पराक्रमी हनुमान जी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे कोई हाथी तिनकों से ढके हुए विशाल
कूप की ओर अग्रसर होता है। Proud of his valor on the field of battle as a result of ignorance characteristic of children, and with bloodshot eyes, his fury having grown beyond measure, Aksha approached Hanuman, who had no rival in combat, even as an elephant would approach a big well covered with grass. स तेन बाणैः प्रसभं निपातितैः चकार नादं गणनादनिस्वनः समुत्सहेनाशु नभः समारुजन् भुजोर्विक्षेपण घोरदर्शनः। उसके बलपूर्वक चलाए हुए बाणों से विद्ध होकर हनुमान जी ने तुरंत ही उत्साहपूर्वक आकाश को विदीन करते हुए से मेघ के समान गंभीर स्वर से भीषण गर्जना की। उस समय दोनों भुजाओं और जांघों के चलाने के कारण वे बड़े भयंकर दिखाई देते थे। Struck with arrows shot with violence by Aksha, Hanuman forthwith shouted with a great vigor in a voice resembling thunder, rendering the air as it were, and assuming a terrible aspect by stretching out his arms and thighs. समुत्सहेन अशु नभः समारुजन् भुजोर्विक्षेपण घोरदर्शनः तम् उत्पतन्तं समभिद्रवत् बलि स राक्षसानां प्रवरः प्रतापवान्। रति रथश्रेष्ठतरः किरण शरैः पयोदरः शैलं विवाष्म वृष्टिभिः। उन्हें आकाश में चलते देख रथियों में श्रेष्ठ और रथ पर चढ़े और वे उस बलवान प्रतापी एवं राक्षस शिरोमणि वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ किसी पर्वत पर ओले और पत्थरों की वर्षा कर रहा हो। Mounted on a chariot, the mighty and glorious Aksha, the most distinguished of ogres and the most eminent of chariot warriors, closely followed Hanuman even as the latter sprang up in the sky, covering him with shafts even as a cloud would cover a mountain with showers of hailstones. स तान् शरान् तस्य हरिर्विमोक्षयं चचार वीरः पथि वायु सेविते शरान्तरे मारुतवद् विनिष्पतन् मनोजवः संयति भीम विक्रमः। उस युद्ध स्थल में मन के समान वेग वाले वीर हनुमान जी भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे। वे अक्षय कुमार के उन बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु के पथ पर विचरते और दो बाणों के बीच से हवा की भांति निकल जाते। Darting like the wind between the arrows and hereby escaping those arrows of Aksha, the heroic Hanuman, who was swift as thought and exhibited terrific prowess on the field of battle, began to range the airspace. तम् आत्तबाणासनम् आहवोन्मुखम् कमास्तृणन्तम् विविधैः शरोत्तमैः अवैक्षताक्षम् बहुमानचक्षुषा जगाम चिन्तां स च मारुतात्मजः। अक्षय कुमार हाथ में धनुष लिए युद्ध उन्मुख हो नाना प्रकार के उत्तम बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित किए देता था। पवन कुमार हनुमान ने उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखा और वो मन ही मन कुछ सोचने लगे। The said offspring of the wind god Hanuman regarded with an eye full of esteem Aksha, who having seized his bow was proving the sky with various excellent arrows, keen as he was for an encounter, and became thoughtful. ततः शरैः भिन्नभुजान्तरः कपिः कुमारवर्येण महात्मना नदन् महाभुजः कर्म विशेष तत्त्ववित् विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्। इतने में ही महामना और वीर अक्षय कुमार ने अपने बाणों द्वारा कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों भुजाओं के मध्य भाग छाती में गहरा आघात किया। वे महाबाहु वानर वीर समयोचित कर्तव्य विशेष को ठीक ठाक जानते थे, अतः वे रक्त क्षेत्र में उस चोट को सहकर सिंहनाद करते हुए उसके पराक्रम के विषय में इस प्रकार विचार करने लगे। Roaring when pierced in the breast with shafts by the high-minded Aksha, the foremost of princes, the mighty armed Hanuman, who knew how to act under particular circumstances, reflected on the following lines on the prowess of Aksha in the field of battle. अबालवत् बालदिवाकर प्रभः करोति अयं कर्म महन् महाबलः न च अस्य
सर्वाहव कर्मशालिनः प्रमापने मे मतिः अत्र जायते। ये महाबली अक्षय कुमार बाले सूर्य के समान तेजस्वी और बालक होकर भी बड़ों के समान महान कर्म कर रहा है। युद्ध संबंधी समस्त कर्मों में कुशल होने के कारण अद्भुत शोभा पाने वाले इस वीर को यहाँ मार डालने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। Endowed with extraordinary might and possessing the splendor of the rising sun, this boy is accomplishing great deeds unlike a boy. Nor do I feel inclined to kill on this occasion this youth who is distinguished in his acts of warfare. अयं महात्मा च महांश्च वीर्यतः समाहितश्चाति सहश्च संयुगे असंशयं कर्मगुणोदयाद् अयं स नाग यक्षैः मुनिभिश्च पूजितः। ये महामनस्वी राक्षस कुमार बल पराक्रम की दृष्टि से महान है, युद्ध में सावधान एवं एकाग्रचित है तथा शत्रु के वेग को सहन करने में अत्यंत समर्थ है। अपने कर्म और गुणों की उत्कृष्टता के कारण ये नागों, यक्षों और मुनियों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ होगा, इसमें संशय नहीं है। This prince is high-souled and also eminent in valor. Nay, he is circumspect and extremely enduring in combat and is adorned even by hermits, including Nagas and Yakshas, due to exaltation in his deeds and virtues. पराक्रमोत् उत्साह विवृद्ध मानसः समीक्षते मां प्रमुखो अग्रतः स्थितः। पराक्रमो हि अस्य मनांसि कंपयेत् सुरासुराणाम् अपि शीघ्रकारिणः। पराक्रम और उत्साह से इसका मन बड़ा हुआ है, ये युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा हो मुझे ही देख रहा है। शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने वाले इस वीर का पराक्रम देवताओं और असुरों के हृदय को भी कंपित कर सकता है। Standing in the one as the leader, reassured as he is by the prowess and strength of will, he looks me straight in the eyes. Surely the valor of this warrior who is quick of action would shake the mind even of gods and demons. न कल्वयं न अभिभवेद् उपेक्षितः पराक्रमो हि अस्य रणे विवर्धते। प्रमापनं हि अस्य मम अद्य रोचते न वर्धमानो अग्निः उपेक्षितुं क्षमः। किंतु यदि इसकी उपेक्षा हो गई तो ये मुझे प्रास किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ता जा रहा है, अतः अब इसे मार डालना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। बढ़ती हुई आग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। If disregarded, he would undoubtedly get the better of me, for his prowess grows in combat. Putting an end to him, therefore, now finds favor with me. A spreading fire is not worth neglecting. इति प्रवेगं तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान् चकार वेगं तु महाबलः तदा मतिं च चक्रे अस्य वधे तदानीम्। इस प्रकार शत्रु के वेग का विचार कर उसके प्रतिकार के लिए अपने कर्तव्य का निश्चय करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हनुमान जी ने उस समय अपना वेग बढ़ाया और उस शत्रुओं को मार डालने का विचार किया। Pondering thus the tremendous speed of the enemy and the determining the course of his own action, the powerful Hanuman, for his part, who was endowed with extraordinary might, made up his mind to kill him without delay and increased his momentum for that purpose. स तस्य तान् अष्टवरान् महाहयान् समाहितान् भारसहान् विवर्तने जगान धीरः पथि वायुसेविते तलप्रहारैः पवनात्मजः कपिः। तत्पश्चात आकाश में विचरते हुए वीर वानर पवन कुमार ने थप्पड़ों की मार से अक्षय कुमार के उन 8 उत्तम और विशाल घोड़ों को, जो भार सहन करने में समर्थ और नाना प्रकार के पैंतरे बदलने की कला में सुशिक्षित थे, यमलोक पहुंचा दिया। Coursing through the airspace, that valiant Hanuman, sprung from the loins of the wind god, killed with the blows of his palm Aksha's well-known 8 big horses.
trained in turning quickly to the right and left and capable of enduring the burden of the chariot. ततः तलेन अभिहतो महारथः स तस्य पिङ्गाधिप निर्जितः स भग्ननीडः परिवृत्त कूबरः पपात भूमौ हत वाजिरंबरात्। तदंतर वानर राज सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने अक्षय कुमार के उस विशाल रथ को भी अभिभूत कर दिया। उन्होंने हाथों से ही पीट कर रथ की बैठक तोड़ डाली और उसके हर्षे को उलट दिया। घोड़े तो पहले ही मर चुके थे, अतः वह महान रथ आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। Overpowered by Hanuman, the counselor of Sugriva, the Caesarean lord of monkeys, nay, struck by him with his palm that well-known huge chariot of Aksha, which had its interior broken, its pole overturned, and horses already killed, thereupon fell to the earth from the sky. सतं परित्यज्य महारथो रथं स कार्मुकः खड्गधरः कमुत्पतन् ततो अभियोगात् ऋषि रुग्रवीर्यवान् विहाय देहं मरुताम् इवालयम्। उस समय महारथी अक्षय कुमार धनुष और तलवार ले रथ छोड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई उग्र शक्ति से संपन्न महर्षि योग मार्ग से शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक की ओर चला जा रहा हो। Bounding into the air with his bow and sword, having abandoned that chariot, the great chariot warrior Aksha now looked like a rishi, the seer of Vedic mantras, possessing tremendous power, ascending to the realm of the gods and quitting his body through the practice of yoga. कपिः ततः तं विचरन्तम् अम्बरे पतत् त्रिराज अनिल सिद्ध सेविते समेत्य तं मारुत वेग विक्रमः क्रमेण जग्राह च पादयोः दृढ़म्। तब वायु के समान वेग और पराक्रमी वाले कपिव और हनुमान जी ने पक्षी राज गरुड़, वायु तथा सिद्धों से सेवित व्योम मार्ग में विचरते हुए उस राक्षस के पास पहुंचकर क्रमश उसके दोनों पैर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए। Meeting the prince ranging through the heavens, frequented by Garuda, the king of birds, the wind god and the Siddhas, Hanuman, who was endowed with the speed and prowess of the wind god, caught him firmly by the legs, one after the other. स तं समाविद्य सहस्रशः कपिः महोरगं गृह्य इवाण्डजेश्वरः मुमोच वेगात् पितृतुल्य विक्रमो महीतले संयति वानरोत्तमः। फिर तो अपने पिता वायु देवता के तुल्य पराक्रमी वानर शिरोमणि हनुमान जी ने जिस प्रकार गरुड़ बड़े बड़े सर्पों को घुमाते हैं, उसी तरह उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से उस युद्ध भूमि में पटक दिया। Catching hold of him, even as Garuda, the king of birds, would seize a huge serpent and spinning him round thousands of times, Hanuman, the jewel among monkeys, whose prowess equaled that of his father, the wind god, dashed him violently to the battleground. स भग्नबाहु उरु कटी पयोदरः क्षरन् अश्रुनिर्मथित अस्तिलोचनः संभिन्न संसन्धिः प्रविकीर्ण बन्धनो क्षतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षसः। नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जांग, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए, खून की धारा बहने लगी, शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गई, आंखें बाहर निकल आई, अस्थियों के जोड़ टूट गए और नस नाड़ियों के बंधन शिथिल हो गए। इस तरह वह राक्षस पवन कुमार हनुमान जी के हाथ से मारा गया। Killed by Hanuman, son of the wind god, that ogre fell to the ground, dripping with blood, his arms, thighs, waist, and chest fractured, bones and eyes crushed, joints dislocated, and sinews shattered. महाकपिः भूमितले निपीड्य तं चकार रक्षोधिपतेः महद्भयम्। महर्षिभिः चक्रचरैः समागतैः समेत्य भूतैश्च स यक्षपन्नगैः सुरैश्च सुरेन्द्रैः वृषजात विस्मयैः हते कुमारे स कपिः निरीक्षितः।
अक्षय कुमार को पृथ्वी पर पटक कर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। उसके मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्रित होकर बड़े विस्मय के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। Having dashed him to the earth's surface, the huge monkey Hanuman struck terror into Ravana, the suzerain lord of the ogres. Nay, on the prince having been killed, Hanuman was gazed upon by eminent rishis ranging the stellar sphere, who had gathered together in a body to witness the combat along with genii accompanied by the yakshas and the nagas, as also by gods including Indra, their ruler, who were greatly astonished at the feat. निहत्य तं वज्रिसुतोपमं रणे कुमारम् अक्षं शतजोपमेक्षणं तदेव वीरो अभिजगाम तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये। युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल लाल आंखों वाले अक्षय कुमार का काम तमाम करके वीरवर हनुमान जी प्रजा के संहार के लिए उद्यत हुए काल की भांति पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा पहुंचे। Having dispatched Prince Aksha, who vied with Jayanta, Indra's son, and was distinguished by bloodshot eyes on the field of battle, the hero Hanuman sought the same archway, biding time for a further opportunity to destroy ogres, even like the time spirit bent on the destruction of created beings. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 47 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Dhanyavad. धन्यवाद।